एसपी मैडम एक दिन साधारण से कपड़ों में मार्केट जाती हैं किसी सामान की खरीदारी करने के लिए। लेकिन वहां पर जैसे ही वो सामान की खरीदारी करते हुए इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से दो मनचले लड़के आते हैं और एसपी मैडम को छेड़ने लगते हैं। अब स्टार्टिंग में जो एसपी मैडम है वो सोचती है कि कोई बात नहीं, गलती से हाथ लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है, एक लड़के को जोरदार चांटा रख देती है। अब जैसे उस लड़के को चांटा मारा था तो जो उसका साथी था वो एकदम से एसपी मैडम के हाथों को पकड़ लेता है। इसके बाद एसपी मैडम पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर देती हैं और इस बात को देखकर मार्केट में खड़े हुए सभी लोग हैरान हैं कि एक लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है जिसने पलक झपकते ही दोनों लड़कों को धराशायी कर दिया। क्या कारण था जो एसपी मैडम बिना सिक्योरिटी के वहां पर गई थी और क्या होता है इस कहानी में आगे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है वंशिका। वंशिका के घर में उसके माता पिता हैं, दो छोटे भाई हैं और उनके पिता एक प्राइवेट जॉब किया करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद वो इतना पैसा कमा लिया करते हैं कि घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। वंशिका घर की बड़ी लड़की थी तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली थी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वंशिका ने एक टेस्ट दिया था जिसका रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आने वाला था। अब जैसे रिजल्ट का टाइम आता है तो पूरा परिवार उम्मीदों के साथ उस रिजल्ट की राह देखता है और जैसे रिजल्ट आता है तो एकदम से परिवार के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वंशिका ने यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर दिया था और उसे क्लियर करने के बाद वंशिका एक एसपी बन गई थी। इस बात की खुशी उसके पिता पूरे गांव में मनाते हैं और पूरा गांव वंशिका की तारीफ करता है। इसके बाद जो वंशिका होती है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और वहां पर रहकर अपनी ट्रेनिंग करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वंशिका की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और वह एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगती है। वंशिका बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया करती और जहां पर भी वो काम करती है वहां पर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करती है। आलम ऐसा हो गया था कि जहां पर भी वंशिका की पोस्टिंग हुआ करती तो वहां की जो एक्टिव गैंग रहा करती वो अपने आप ही चुप हो जाया करती और कोई भी अपराध करने के लिए आगे नहीं आता है। इसी तरह से समय बीता और समय के साथ साथ वंशिका की पोस्टिंग हुए लगभग 3 साल बीत गए थे। अब 3 साल बाद वंशिका का ट्रांसफर एक और शहर में होता है और वहां पर जाकर वंशिका मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करने लगती हैं। वहां पर काम करते हुए एक दिन शाम को जो अपने घर में बैठी हुई थी तो उन्हें किसी सामान की जरूरत होती है। अब वैसे तो वो अपने ड्राइवर को भेजकर वो सामान मंगा सकती थी, लेकिन वो सोचती है कि क्यों ना खुद जाया जाए और खुद जाकर इस सामान की खरीदारी की जाए। इसके बाद जो वंशिका होती है अपने ड्राइवर के साथ बैठती है गाड़ी में और मार्केट की तरफ चल देती है। अब जैसे ही मार्केट के बाहर उसकी गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि ड्राइवर तुम गाड़ी लेकर बेशक से चले जाओ, मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगी और तुम जब आ जाना। वंशिका ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और वह अकेले ही बिना सिक्योरिटी के और बिना ड्राइवर के मार्केट के अंदर घूम घूम कर खरीदारी करने लगती है, क्योंकि वंशिका नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से लोगों को कोई भी परेशानी हो और वो साधारण तरीके से मार्केट से खरीदारी करना चाहती है। इसके बाद वंशिका मार्केट में सामान खरीदने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और घूमती घूमती कुछ सामान की खरीदारी भी कर लेती है, लेकिन अभी उसे कुछ और सामान चाहिए था जिस सामान को खरीदने के लिए वो मार्केट में इधर उधर घूम रही थी। अब तभी अचानक से एक लड़के का हाथ अजीब तरीके से उसके हाथ पर लगता है और इस बात को देखकर वंशिका एकदम से चौकन्नी होती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि चलो वैसे ही लग गया होगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद वह और थोड़ी दूर तक आगे चलती है, लेकिन तभी दोबारा से वही लड़का एक बार फिर से लेकिन फिर तभी अचानक से वही लड़का एक बार फिर से एसपी मैडम को टच करता है, लेकिन इस बार वंशिका चुप नहीं रहती है, उस लड़के को पलट के एक जोरदार चांटा लगा देती है। अब जैसे उस लड़के को चांटा लगा था तो उसके बाद उसके साथ में एक और लड़का था, वो एकदम से वंशिका के हाथ पकड़ लेता है। अब जैसे ही वंशिका के हाथ उसने पकड़े थे तो उसके बाद वंशिका पलक झपकते ही उन दोनों को धूल चटा देती है और अपनी सेल्फ डिफेंस टेक्निक का उपयोग करके उन दोनों को धराशायी कर देती है। अब यह बात जैसे बाजार में और लोग देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण सी लड़की ने ऐसा क्या किया जो ये दोनों लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं। इसके बाद वंशिका अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देती है और उनको मार्केट के अंदर बुला लेती है। अब जैसे ही एक साथ ढेर सारी गाड़ियां वहां पर आती हैं तो उन गाड़ियों को देखकर सभी लोग बड़े हैरान हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसके बाद जब उन लोगों को पता चलता है कि ये जो लड़की थी है और कोई नहीं यहाँ की एसपी साहिबा है, तो एकदम से उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक एसपी साहिबा
प्रतिभा को इस तरह से उन लोगों ने कभी नहीं देखा था कि मार्केट के अंदर इतने साधारण तरीके से वे सामान की खरीदारी करती हुई मिल जाएंगी। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है वहां से भीड़ को इधर उधर करती है और उन दोनों लड़कों को हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ बैठा देती है। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है वो पुलिस वालों को हिदायत देती है कि इन लोगों को हाथ नहीं लगाना है और इनको आराम से ले जाकर लॉकर के अंदर बंद कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में थाने पर आती हूं और वहीं पर चलकर इनसे बात करूंगी। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों लड़कों को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले जाते हैं और वहां ले जाकर लॉकर में बंद कर देते हैं। इधर जो एसपी मैडम थी वह वहां से अपने घर जाती हैं और घर आकर वह अपने कपड़े चेंज करती हैं और ड्राइवर के साथ दोबारा से बैठकर थाने की तरफ निकल जाती हैं। इधर जो वे लड़के थे वो बड़े हैरान है और परेशान है और सोच रहे हैं कि आज ये कहां पर फंस गए, आखिर हम इस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे। इतनी ही देर में एसपी मैडम वहां पर अपनी गाड़ी से आ जाती है और उनके साथ उनके गनर और उनके ड्राइवर भी थे। अब जैसे ही वो लड़के एसपी मैडम के रुतबा देखते हैं तो एकदम से उनकी हवा टाइट हो जाती है और चेहरे की हवाइयां गायब हो जाती हैं। इधर जो एसपी मैडम है उन लड़कों को बाहर निकलवाती हैं और बाहर निकलवाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगती है। कहती है कि हाँ भाई ये बताओ तुम कब से लड़कियों को छेड़ रहे हो और तुम्हारा छेड़ने का क्या मोटिव है और तुम क्या करना चाहते हो इस बात को कर करके। अब इधर जो वो दो लड़के थे वो एसपी मैडम के रुतबे को देखकर पहले ही हैरान हो चुके थे, तो उसके बाद वो एसपी मैडम के पैर पकड़ लेते हैं और फूट फूट कर रो रो कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैडम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब जो एसपी मैडम है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उन लड़कों से कहती है कि नहीं, माफ तो मैं तुम्हें नहीं कर सकती क्योंकि मैं जहां पर भी काम करती हूं वहां पर क्रिमिनल को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई जरूर से होगी। इसके बाद जो एसपी मैडम होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस वालों से बोल देती है और खुद उनके लिए एफआईआर दर्ज कराती है। वह लड़के पीछे तक भी माफी मांगते रहते, कहते हैं कि मैडम हमें माफ कर दो, लेकिन वो उनसे साफ साफ बोल देती है कि आपने जो क्राइम किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहां से चली जाती है। उन लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। इसके बाद यह खबर जैसे ही वहां की मार्केट में फैलती है तो चारों तरफ सभी लोग एसपी मैडम की वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि एसपी मैडम हो तो ऐसी हो। जो मनचले कॉलेजों के सामने खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ा करते थे वो भी सावधान हो गए थे और उसके बाद उन कॉलेजों पर या मंदिरों पर कोई भी मनचले लड़के दिखाई नहीं देते हैं जो लड़कियों को छेड़ने का वहां पर काम किया करते हैं, क्योंकि सभी को डर लगता है कि न जाने एसपी मैडम किस लड़की के भेष में यहाँ पर आ जाएं और हम लोग भी पकड़े जाएं। उन लोगों पर जो कार्रवाई की गई थी उसकी वजह से वहां की सभी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक महिला एसपी की जिन्होंने एक मार्केट के अंदर जाकर दो लड़कों को पकड़ लिया और उसी कारण से शहर के अंदर उनकी वाहवाही होने लगी। आप क्या कहना चाहते हो वंशिका के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो उन दो मनचले लड़कों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि यहाँ पर जो एसपी मैडम है वो मार्केट के बीच में गई तो जो भी मनचला व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है तो उन लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी अधिकारी कहीं से भी निकल सकता है और कुछ भी उनके साथ कर सकता है। वैसे भी जो लड़कियों को छेड़ते हैं उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप किसी लड़की को छेड़ रहे हो तो यह समझ लीजिए वो भी किसी न किसी की बहन है और अगर आपकी बहन को कोई छेड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।